Glowcop. Glow that feels light, stay bright. सिद्दीकी उर्फ बाबर है। ये रहने वाला हरदिया थावे का है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, इसके कन्फेशन में हमें कई सारे ऐसे वाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे ज़मीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो ज़मीन के कारोबार में काफ़ी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव है। कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये शुरू राजधानी पटना से हुई थी। 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार, राजधानी पटना की हृदय स्थली के तौर पे जाने जाने वाले डाक बंगला चौराहे पर एक शख्स को गोली मारकर एक युवक फरार हो गया। इस दुस्साहसिक वारदात ने तत्कालीन एसएसपी पटना समेत पूरे जिला पुलिस बल को हिलाकर रख दिया। इसकी गूंज चहुओर थी और जब सीसीटीवी की जांच की गई तो मामला खुलता चला गया और कड़ियां जुटती चली गई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी को दहला देने वाले एक लूटकांड और गोलीकांड में शामिल फहीम अनवर उर्फ बाबर सिद्दीकी को बीते शुक्रवार को गोपालगंज पुलिस ने मिली इनपुट के आधार पर उसके किराए के मकान से धर दबोचा और उसके कब्जे से कार्बाइन, पिस्टल और 10 गोलियां बरामद हुई। ये बड़ी सफलता थी, लेकिन जब गोपालगंज पुलिस कप्तान ने उससे पूछताछ शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। बीते शुक्रवार को गोपालगंज पुलिस को एक सूचना मिली और उस सूचना के सत्यापन के दौरान पुलिस दल जो है तुरकाहा गांव पहुंची, जो गोपालगंज टाउन थाना अंतर्गत पड़ता है। और पुलिस ने जब यहां दबिश दी तो पुलिस के हाथ जो है एक कार्बाइन, 10 जिंदा गोलियां, एक पिस्टल समेत एक शख्स गिरफ्त करने में कामयाबी मिली। यह शख्स था फहीम अनवर उर्फ बाबर सिद्दीकी। यह वही बाबर सिद्दीकी था जिसने 7 मार्च 2024 को दिन दहाड़े राजधानी पटना को दहला कर रख दिया था और दिल्ली के एक स्वर्ण व्यापारी को उसके बेटे के सामने गोली मारकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार बाबर कौन है? गिरफ्तार बाबर मूल रूप से गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के हरदिया का रहने वाला है और महज 1 साल या 1.5 साल के अंतराल में ये एक स्टूडेंट से खूंखार अपराधी में तब्दील हो गया है, जिसके गुनाहों की दास्तान बताते हुए एसपी गोपालगंज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार ध्यान से 14/11/2025 को शाम में तुरका पुल के पास गोपालगंज थाने के द्वारा और डीआईयू टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9 mm के 9 थे और एक 8 mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहाँ से सीए प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से 5.5 किलो, लगभग 5.5 किलो सोना लूट के कांड में गोली चलाने के बाद में जेल गया था। उसके बाद ये इधर आकर के रहने लगा और यहाँ पर ये ज़मीन का काम शुरू किया। यहाँ पर होटल शबनम के पीछे एक विवादित ज़मीन है, वहाँ पर इसने इसी के एक पार्टनर हैं जिनका भी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में इसने काम करना शुरू किया। और उस ज़मीन पे क्योंकि पहले से विवादित था और उस पर हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, तो उस ज़मीन पर दिवाली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए और उस ज़मीन पर जाकर अपनी रंगदारी शुरू करने के लिए और एक शहर में वह का माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा अपने एक पार्टनर से
देसी कार्बाइन और पिस्टल की खरीदगी की, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर कुछ मर्डर करने के लिए करने वाला था। तो वो सब अभी हमारे अनुसंधान का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें आगे और भी जांच कर रहे हैं कि इसका जो पुराना आपराधिक इतिहास, क्योंकि फतह में भी एक केस हुआ था, उसमें भी इसके द्वारा घटना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया, इसको नहीं पकड़ा गया था, इसका हथियार बरामद किया गया था। तो और भी इसकी जो चेन है, इसके जितने भी जो इसका जो गैंग है, कहाँ से लेके आता था, आगे क्या इसका प्लान था, उस पर हम लोगों ने पूरा पता किया है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है सर? ये हरदिया थावे थाने का रहने वाला है। चुनाव से भी जुड़ी कोई बात नहीं थी? कल मतलब नहीं, इस चुनाव से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे जो इसके कन्फेशन में हमें कई सारे ऐसे वाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे ज़मीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो ज़मीन के कारोबार में काफ़ी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव हैं। बिहार के अलावा और भी किसी राज्य से इसका कनेक्शन जुड़ा है सर? नहीं, अभी ये सिर्फ गोपालगंज, वैशाली, पटना में इसका कनेक्शन है। ये पूर्व में बालू माफियाओं के साथ भी काफ़ी एक्टिव रहा है और वहाँ पे भी कुछ इसने घटनाएं हुई हैं जो इसने स्वीकार की हैं, तो वह हम संबंधित थाने से इसका आपराधिक इतिहास बालू के संबंध में पता कर रहे हैं। कार्बाइन तो आमतौर पर आम लोगों के पास नहीं रहती है, तो ये सर कहीं से लूटा गया था, ये पता चल पाया कहाँ से? इसके द्वारा अभी तक बताया गया और हमारी भी प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये एक देसी कार्बाइन है। ये कहाँ से लेके आया था उसका भी हम लोग पता किए हैं, उस पर भी हम लोग आगे अनुसंधान में काम करेंगे। तो आपने सुना फहीम अनवर उर्फ बाबर सिद्दीकी के बाबत गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया। दरअसल मूल रूप से गोपालगंज जिले के हरदिया गांव का रहने वाला ये आम लड़का राजधानी पटना में पहुंचा तो था पढ़ाई करने, लेकिन कैसे अपराध के दलदल में ये सम्मिलित हुआ और इसने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद ये फरार हो गया, फिर गिरफ्तार हुआ और जेल गया। जेल से छूटने के बाद इसने अपराध का रास्ता पकड़ लिया और इसने गोपालगंज यानी अपनी जो है आप कह सकते हैं और शहर में जो है जराइम पेशा लोगों के संपर्क में आकर जमीन कब्जा अपराध में मुलव्विस हो गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। दरअसल न केवल एक प्रतिबंधित और घातक हथियार बरामद हुआ, 10 जिंदा गोलियां बरामद हुई, पिस्टल बरामद हुआ, बल्कि इसके नेक्सस का जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। दरअसल इस शख्स ने जमीन के काले धंधे, गलत कागजात बनाकर आम इंसान की जमीन कब्जा कर करोड़ों लाखों के वारे न्यारे करने के नेटवर्क का खुलासा किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल इसने अपने खुलासे में बताया कि बरौली के पूर्व विधायक और गोपालगंज के चर्चित नेता और पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे, जिला अध्यक्ष रहे रियाजुल हक राजू भी इस धंधे में मुलव्विस है। इसका दावा नहीं बल्कि पुलिस को दिए अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से लिखता है कि रियाजुल हक राजू इस धंधे में न केवल मुलव्विस है बल्कि ये जो है अपने भाई गुड्डू मियां, अपने सहयोगी लोटन मियां, शहबाज सब्बन मियां और सोनू मियां के जरिए झगड़ालू जमीनें न केवल खरीद फरोख्त करते हैं बल्कि बकायदा उनके नकली कागजात बनाकर हथियारों के दम पर उसको कब्जा करते हैं और उसको जो है औने पौने दाम में खरीद कर मोटे मुनाफे के लिए बेच देते हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी जो है वर्तमान गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक ने जो है भू माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और बकायदा उनके बाबत जो है पब्लिक डोमेन में उनकी जानकारी साझा की थी। और अब इस फहीम उर्फ बाबर सिद्दीकी के खुलासे ने जो है गोपालगंज की सियासत में भूचाल ला दिया है। कैसे ये सफेद पोश लोग अपराधियों हथियार के बल पर न केवल जमीन कब्जा कर रहे हैं बल्कि बकायदा इससे मोटी उगाही कर रहे हैं, रंगदारी जैसे धंधे में मुलव्विस है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जो रियाजुल हक राजू जो है एक बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से एक कुख्यात अपराधी जिसके कब्जे से, जिसके नेटवर्क के बाबत आपको क्या बताएं कि महज 1.5 साल के अंदर इसने जो है जराइम की दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क अपना कायम कर लिया है कि मोतिहारी जेल हो या बेगूसराय हो, बल्कि बकायदा उसको जो है हथियारों की सप्लाई करने का नेटवर्क भी तैयार है। सिवान जो है, सिवान जंक्शन पे इसने जो है कार्बाइन जो है बेगूसराय से लेकर राजा नामक लड़का पहुंचा था, लेकिन इसने जो इकबालिया बयान दिया है पुलिस को, उसकी कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से जो है ये रियाजुल हक राजू जो बरौली से जो है राष्ट्रीय जनता दल
के टिकट पर, जो बता दें कि आपको एमएलए रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्तमान जो बीते दिनों जो है चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें भी जो है रियाजुल हक राजू जो है बसपा के टिकट पर जो है बरौली से उम्मीदवार थे। ये बात अलग है कि इस चुनाव में उनको हार मिली, लेकिन जिले के एक चर्चित नामवर सियासतदान है। लेकिन जिस तरीके से एक कुख्यात अपराधी ने अपने बयानों में उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है, इससे तो यही लगता है कि हमाम में सभी नंगे हैं और अब पुलिस जो है बड़ा एक्शन लेगी। और क्या कुछ जो है इस बयान की तस्दीक के बाद खुलासे होते हैं, इससे भी हम आपको वाबस्ता करते रहेंगे। लेकिन इस खुलासे ने कहीं ना कहीं खादी के उजले लिबास में छिपे जराइम पेशा लोगों के ऊपर बड़ी उंगली उठाई है। न केवल बड़ी उंगली उठाई है, बल्कि गंभीर आरोप चस्पा किए हैं कि कैसे जनप्रतिनिधि होने का दंभ भरने वाले ये लोग जो है हमाम में पूरी तरीके से न केवल नंगे हैं, बल्कि बकायदा ये सभी जो है जमीन के जो है धंधे में मुलव्विस है, भू माफिया के तौर पे चर्चित हैं। और क्या कुछ कहें, ये तो पुलिस तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर से जो है गोपालगंज की सियासत में, या यूं कहें कि सारण जिले की सियासत में हलचल पैदा कर दी है कि कैसे खाकी की आड़ में एक शख्स जो है भू माफिया के तौर पर अपना न केवल नेटवर्क चला रहा है, बल्कि बकायदा दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों को संरक्षण देकर आम लोगों की जमीन पर कब्जा कर उनको जो है औने पौने में खरीद कर मोटा मुनाफा कमा रहा है। तो यहां याद आता है कि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अब सियासत जो है एक धंधा है, ना कि जनसेवा है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार अपराध, सियासत और खेलकूद से जुड़े खबरों से आपको बाखबर करते रहते हैं। धन्यवाद।